हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज की वीडियो में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सच्ची रामायण में सीता का चरित्र कैसा था। जी हाँ, सच्ची रामायण में सीता का चरित्र कैसा था। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम जानकारी ले रहे हैं सच्ची रामायण नामक किताब से। जिन्होंने ये लिखी है उनका नाम है पेरियार ईवी रामासामी नायकर। तो जब यह किताब हिंदी में ट्रांसलेट हुआ तो इस किताब पर काफी ज्यादा विवाद हुआ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस किताब पर रोक लगा दी। लेकिन जो इसके लेखक थे जिन्होंने इनको हिंदी में लिखा था, ललाई सिंह यादव, उन्होंने केस लड़ा और फिर 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से इस किताब पर जो रोक लगाई थी उसको खारिज कर दी। तो यह किताब एक हम ऑथेंटिक किताब मान सकते हैं। तो इस किताब के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि रामायण में सीता का चरित्र कैसा था। इसमें लगभग 40 पॉइंट में जानकारी दी गई है, लेकिन इसमें हमने केवल 21 पॉइंट्स दिए हैं। यदि आपको यह अच्छा लगे तो हम इस पर और भी अधिक वीडियो बनाएंगे। तो जब हम सीता के चरित्र की बात करते हैं तो उसका जन्म संदेहास्पद है। उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अयोध्या कांड सर्ग 66 वह राम की अपेक्षा आयु में काफी बड़ी थी। ऐसे ही जब हम दूसरे पॉइंट में देखते हैं तो लिखते हैं कि वह कहती है, मैं धूल में पाई गई, इसलिए मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए काफी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तीसरे पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है? विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। ऐसे ही चौथे पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है कि राम ने भी इस बात का समर्थन किया था कि इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा था कि तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। अयोध्या कांड 26 सर्ग में आप लोग देख सकते हो। तो यह जो रेफरेंस दिए गए हैं यह पुरानी रामायण से दिए गए हैं, क्योंकि जब इनको पता चला, इनकी पोल खुल गई, तो जो नई रामायण है उसमें रेफरेंस बदल दिए गए हैं और भी जानकारी बदल दी गई है। लेकिन जब आप 1927 की रामायण देखोगे तो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही पांचवें पॉइंट में क्या लिखते हैं कि सीता इसे खुद स्वीकारती है कि उसने राम को बताया, मैं उस भरत के साथ रहना नहीं चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। वह अपने पति राम को मंद बुद्धि कहती है। कौन कहती है? सीता। सातवें पॉइंट में क्या कहती है? उसने राम से कहा, तुम सिर्फ दिखने में आदमी जैसे हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। ऐसे ही आठवें पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है कि तुम क्षमाहीन हो, तुम्हें शिष्टाचार और आकर्षण नहीं है। कौन कहती हैं? सीता कहती हैं राम से। ऐसे ही 9वें पॉइंट में क्या देखते हैं कि तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो, जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। तुम मुझसे वेश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो, ऐसा सीता राम से कहती है। ऐसे ही 10वें पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है कि यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है। सीता बोली, राम तुम मेरे रक्षक हो, मैं केवल तुमको प्यार करती हूँ। तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूँ, इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। अयोध्या कांड 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 11 सर्ग और अध्याय
30 में आप लोग देख सकते हो, जो कि पुरानी रामायण है। इसी प्रकार से 12वें पॉइंट पे हमें क्या जानकारी मिलती है कि राम ने सीता के ठाट बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिया कि यदि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे आभूषण उतार देने चाहिए। अयोध्या कांड 30 सर्ग हम देख सकते हैं। तो राम ने ऐसा सीता से बोला। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें क्या आपको लगा है कि उससे सीता कोई दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई है या फिर उनके ऐसे आचरण हो? ऐसे ही 13वें पॉइंट में क्या लिखते हैं कि सीता ने ऐसा ही किया, किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिए। अयोध्या कांड 30 सर्ग देख सकते हैं। 14वें पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है? कौशल्या जो यह सब देख रही थी, उसने सीता से कहा, एक नेक और सचित्र महिला के रूप में व्यवहार करो, अपने पति को वजूद को नजरअंदाज नहीं करो। सीता ने बड़ी बेअदबी से अपनी सास को जवाब दिया, मुझको इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सारे गहने नहीं उतारे। अयोध्या कांड 37 सर्ग में आप लोग देख सकते हो। इससे भी हमें यह पता चल रहा है कि सीता का चरित्र कैसा होगा। ऐसे ही 15वें पॉइंट में क्या लिखते हैं कि जब राम और लक्ष्मण पेड़ों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए थे, उस समय सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था, जो कि आप अयोध्या कांड 37 सर्ग में देख सकते हो। ऐसे ही 16वें पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है, आइए देखते हैं। लिखते हैं कि जो स्त्री सीता की अनिच्छा से परिचित थी, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। इसके बावजूद राम ने उसे वल्कल वस्त्र पहनने को कहा और उसे जंगल ले जाया गया, क्योंकि कैकेयी ने अन्य स्त्रियों की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। तो अयोध्या कांड 37 और 38 सर्ग में देख सकते हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इसके अनुसार कि सीता जंगल या फिर वनवास जाना नहीं चाहती थी, उसे मजबूरी में जाना पड़ा। कि हालांकि सीता ने दी गई किसी भी सलाह की परवाह नहीं की थी, उसने अपने सुंदर परिधान और गहने धारण किए। इस तरह यह स्पष्ट है कि भरत की नापसंदगी और कैकेयी का सीता को अपने राज्य अयोध्या में रहने की अनुमति ना देने के कारण सीता को जंगल में जाना पड़ा। मतलब सीता स्वेच्छा से जंगल नहीं गई थी इसके अनुसार। ऐसे ही 18वें पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है? वनगमन के दौरान नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदरा भेंट करूंगी। अयोध्या कांड 52 सर्ग में आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही 19वें पॉइंट में हमें क्या जानकारी मिलती है कि वनवास में जब कभी सीता को आसन्न खतरे का आभास हुआ, वह कूर्ण करके कहती, हमारे दुख से कैकेयी को सुख संतोष प्राप्त होगा। इस तरह सीता कैकेयी के प्रति अपनी शत्रुता का भाव प्रकट करती थी। जब कभी राम सीता को ना देखकर उदास होता तो लक्ष्मण उससे कहता कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए इतना क्यों परेशान होती हो। अयोध्या कांड 66 सर्ग में आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही 21वें पॉइंट जो कि लास्ट है इस वीडियो का, लक्ष्मण कहा करता था कि सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है। अरण्य कांड 18 सर्ग में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ तक हमने जो जानकारी प्राप्त की, इसके अनुसार हमें ये कहीं भी नहीं लगता कि सीता जैसा प्रस्तुत किया जाता है कि एक दिव्य और देवीय चरित्र की महिला थी, या फिर इसी रामायण के अनुसार कि उनके चरित्र ऐसे थे कि लोग इंस्पायर हो सके। इससे आपको क्या जानने को मिला? इससे हमें यह जानने को मिला, जो कि सामरिक रूप में हम बोल सकते हैं कि सीता
गहनों की लालची थी और वह वनवास नहीं जाना चाहती थी। मजबूरी में उसको वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा सीता ने राम को क्या क्या कहा आप लोगों ने देखा ही है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। और एक और नई फीचर्स आया है हाइप का, हाइप के माध्यम से आप हमें सपोर्ट करें, हाइप दें, तो इससे हमारे वीडियोस को बूस्ट मिलेगा और हमें सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट 2 पार्ट का आप लोग इंतज़ार ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।